आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और चलिए हम लोग देखेंगे आज क्लास 11 के हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास के जो मॉडल सेट 1 है इसे हम लोग आज देखने वाले हैं। किस तरीके का प्रश्न जो है टर्म 2 में आप लोगों को पूछा जाएगा, इसका हम लोग एक देखेंगे। इसी आधार में आप लोगों को अपना तैयारी करना है। ठीक है, तो कब है एग्ज़ाम, आप लोगों का जो प्रोग्राम है ये आ चुका है। आप लोग देखे होंगे कि कब आप लोगों का इतिहास का परीक्षा होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप लोग अच्छे से इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न के ऊपर जाते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न जो है, इस पहला प्रश्न क्या है देखिए, जीवाश्म के आधार पर काल निर्धारण कैसे होता है। जीवाश्म जो हम लोगों को मिलता है, काल निर्धारण, काल का मतलब समय, तो समय जो है ये कैसे निर्धारण किया जाता है, किसके आधार पर, तो हम लोग उसका आंसर देखेंगे। क्या है देखिए, जीवाश्म में कार्बन 14 होता है जो एक निश्चित अंतराल के बाद कम होता चला जाता है। किसी जीवाश्म में वर्तमान कार्बन की मात्रा के आधार पर ही काल का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ अपने का गलती हुआ है, शायद यहाँ 2 होता, 3 दे दिया गया है। ठीक है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अशुरविनपाल के देन क्या थे। ठीक है, देखिए असीरियाई शासक अशुरविनपाल का शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि अद्वितीय है। उसने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसे हम लोग देखेंगे वक्स ग्रोव जो है इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न को। ये प्रश्न देखिए क्या है, अल्टामिरा के गुफा चित्र पर प्रकाश डाले। तो देखिए अल्टामिरा स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है, जहाँ की गुफा की छत पर कोई चित्रकारियाँ है जिसमें बेल का चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में मार्सिलोनो सेज दी सौतुओला ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शहरी जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ, इस स्थान की भौगोलिक स्थिति हम लोग को बताना है। हमारे जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में फरात तथा दजला नदियों के बीच स्थित है। हम लोग ये क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मानव के उत्पत्ति के विषय में प्रचलित 2 सिद्धांतों के विषय को लिखना है। पहला देखिए, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और इस विषय पर 2 मत प्रचलित है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। क्या है? बिल्कुल विपरीत है, मतलब एक जैसा नहीं है। इसमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्र में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन रहता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विचारधाराओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इधर उधर वो लोग चले गए थे। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे।
इसमें क्या है देखिए, रोमन साम्राज्य की पतन में सेना की क्या भूमिका थी। ठीक है, हम लोग देखेंगे रोम में सम्राटों की शक्ति का मुख्य आधार उनकी सेनाएं थी। ठीक है, सेना जिसे चाहती थी उसी व्यक्ति को सम्राट बना देती थी। कोई बार ऐसा भी होता था कि एक साथ अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रदेशों में स्वयं को सम्राट घोषित कर देते थे। इसके पश्चात अपनी सेनाओं की सहायता से रोम चाहते थे इन परिस्थितियों में रोमन साम्राज्य के लिए विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर पाना सर्वथा असंभव था। 10वां नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, रोम में दासों की दशा का वर्णन करना। तो उस समय वहाँ किस तरह के दास प्रथा व्यवस्था थी उसको लिखना है। प्राचीन यूनान, पेन को थोड़ा हल्का कर देते हैं। ठीक है, चलिए, प्राचीन यूनान और विशेषकर रोम के लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग दास लोग का था। ठीक है, प्राय युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों तथा ऋण न चुका सकने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। ठीक है, दासों की दशा कोई इतनी अच्छी नहीं थी। एक तो उसने सारा दिन काम लिया जाता था और दूसरे उन्हें कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दासों से हर प्रकार का छोटा छोटा काम लिया जाता था। वे प्राय खेती करने, खान खदने, ठीक है, खान मतलब जो मिट्टी के नीचे से कोई भी चीज़ निकाला जाता है तो खानी बोला जाता है। ठीक है, खान खोदने, सड़क बनाने आदि का काम भी करते थे। कारखानों एवं जहाज़ों के सामने डाल दिया जाता था। इस्लाम धर्म में हिजरत का क्या महत्व है, चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। ठीक है, चलिए, इस्लाम धर्म में हिजरत का क्या महत्व है या क्या अर्थ है, इसे हम लोग देखेंगे। मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों को कठोर यातनाएं दी तथा स्वयं उन्हें कोई बार जान से मारने का भी प्रयास किया। आखिरकार स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का छोड़कर मदीना में जाकर शरण ली। इस घटना को मुस्लिम इतिहास में हिजरत कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया। इसी वर्ष से हिजरी सन का भी प्रारंभ माना जाता है। यह घटना पैगंबर मोहम्मद के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तथा इस्लाम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, अब देखिए, रोम में दासों की दशा का वर्णन कीजिए। प्राचीन यूनान और विशेषकर रोम के लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग दास लोग का था, प्राय युद्ध बंदी। अच्छा, इस प्रश्न जो है हम लोग देख चुके हैं। जो पहले प्रश्न हम लोग पढ़े उसी प्रकार का प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कब और कैसे मानव पृथ्वी पर प्रकट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी 4000 मिलियन वर्ष पुरानी है, लेकिन मानव धरती पर प्लाइस्टोसिन अथवा अति नूतन काल के प्रारंभ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, होमोसेपियंस अथवा बुद्धिमान मानव, जिसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है, पर 0.19 से 0.16 मिलियन वर्ष पहले आया। ठीक है, 14 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। क्या है देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन और
विशाल तथा समृद्ध इतिहास, गणित, खगोल विद्या या खगोल शास्त्र के लिए मानी जाती है। ठीक है, अभी देखिए मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें देखिए शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो 15 से आप लोग प्रश्न देखेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा, आप लोग पढ़ के थक जाएंगे। इसीलिए आप लोग एक काम करिए, इस प्रश्न को हम छोटा कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपने से काफ़ी में इसको नोट डाउन कीजिए और पूरा अभ्यास करते चलिए। ठीक है, आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और इतना और एक बार फिर से लीजिए और ये भी लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोग भी इसे बोर हो जाएंगे, और इसमें पढ़ते पढ़ते कोई भी चीज़ अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में अथवा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके प्रश्न को जान सकते हैं। जो डाउट है उसे हम आप लोगों का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसे छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट्स को लिखना है, पॉइंट्स को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स को मत छोड़िए, उसको आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, बड़ा प्रश्न है इसीलिए हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग भी उसे पढ़िए, देखिए, उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, अभ्यास करिए। और अभ्यास बहुत आप लोगों को करना है, क्योंकि 1.5 घंटे में आप लोगों को लगभग 17 क्वेश्चंस रहेगा, इसका आंसर आप लोगों को देना है। बहुत स्पीड में आप लोगों को लिखना है, इसीलिए आप लोग अभी से लग जाइए, और समय ज़्यादा नहीं है, लिखना होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रश्न को आप लोग लिख डालिए। ठीक है, लिखिए। अगर आप लोग चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं कि किस तरीके के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या ये इस तरह का लिखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप में आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप में आप लोग भेज सकते हैं, उसे हम चेक करेंगे और बताएंगे कि कहाँ क्या और करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नहीं ऐड करना है, ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि कल आप लोगों का जो बंगाली का सेट है, मॉडल सेट, ये हम बना के आप लोगों को देंगे। ठीक है, क्लास 11 के बंगाली सेट बना के देंगे। और जो क्लास 9 में है, आप लोगों के दोस्त हो या अपने भाई बहन हो, उसके लिए भी एक बंगाली का सेट बना के हम डाल देंगे। तो जो इसमें स्टूडेंट नया जुड़ा हुआ है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि पूरा वीडियो जो हम देते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।